हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आज हम लोग आपके लिए जर्मनी को लेके एक वीडियो लेके आए हैं। इन केस किसी रीज़न से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से अपनी फ़ीस रिफ़ंड करा रहे हैं, तो उस केस में किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और जो रिफ़ंड अमाउंट आपका आता है, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे हिट कीजिए। देखिए, पहली बार जब आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको ये पता होगा, क्योंकि आपकी जो फ़ीस है वो अब्रॉड जा रही है, फ़ॉरेन कंट्री में जा रही है, तो फ़ॉरेक्स जो है यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो इन्वॉल्व होता है। जिस दिन आप फ़ीस पे करते हैं जनरली उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होता है वो उसके ऊपर लागू होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो बैंक का परचेज़ रेट होता है, सेल रेट होता है, वो अलग होता है। तो जब आप फ़ीस पे कर रहे हैं तो जो एक्सचेंज रेट लगता है वो अलग रहता है। और जिस दिन आपकी फ़ीस जब रिफ़ंड होके आती है, उस दिन आपके अकाउंट में जब वो सेटल होता है अमाउंट, उस दिन का जो रेट होता है, वो अलग रहता है। और इन दोनों अमाउंट के बीच का जो गैप होता है, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे डिक्रीमेंट हो, वो आपको एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। इन केस अगर आपने लेट्स से कि आपने ₹1 की €1 की ट्यूशन फ़ीस आज के दिन पे की और आज का रेट है ₹95, ठीक है? और जब आपका रिफंड आया, उस दिन का जो रेट है, वो है ₹100, €1 की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो ₹5 का इंक्रीमेंट है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, जो बैंक अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह लेता है, टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो हटा के। इन शॉर्ट, जब आप अपना रिफंड लेते हो, पहला अमाउंट जो आपकी फ़ीस में माइनस होता है, डिडक्ट होता है, वो इंस्टीट्यूशन की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो इंस्टीट्यूशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है। कोई इंस्टीट्यूशन जो है, वो आपको €150 कट करता है, कोई €300 कट करता है, कोई €1500 कट करता है। तो जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर फ़ीस पे करने से पहले इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ की फ़ी रिफंड पॉलिसी जो है, उसको पढ़ लीजिए। ये अमाउंट माइनस होने के बाद जितनी आपकी जो फ़ीस गई हुई है, वो रिटर्न आती है और जिस दिन का जो एक्सचेंज रेट हो रहा होता है, उसके हिसाब से आपको वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके अमाउंट आपके अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो ओवरऑल ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये जो डिटेल्स है, ये आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। जब आप इंडियन रुपीज़ में अपनी फ़ीस रिफंड लेते हो, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो इंस्टीट्यूशन कट करता है, वो कट जाएगा। बैंक की कोई प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो कट जाएँगे और जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, वो आपका एडजस्ट होगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा, वो आपके अकाउंट में आके सेटल होता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यहाँ है, आइडली जिस अकाउंट से आपकी फ़ीस गई होती है इंस्टीट्यूशंस, उसी अकाउंट में आपकी फ़ीस रिटर्न बैक करते हैं। तो ये भूल कभी मत कीजिएगा कि जिस अकाउंट से आपने फ़ीस पे की थी, वो अकाउंट ही क्लोज़ हो गया हो किसी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न से। केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है और अननेसेसरी डिले होता है, पैसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको परेशानी भी होती है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।